हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। बॉडमास रूल। जानते हैं क्या है ये रूल, कहाँ भी यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बॉडमास रूल में सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताते हैं। पहला अक्षर आपका बी है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट होता है। BRACKET। दोस्तों, ब्रैकेट ब्रैकेट सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रैकेट क्या है, कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका आता है छोटा, उसके बाद आपका आता है मझला, और ये लास्ट में सबसे बड़ा कोष्ठक। ये आपका छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक। यानी कि स्मॉल, मिडिल, लार्ज या बिग, जो भी कह लें आप लोग। ये हो गया आपका कोष्ठक, बी का हो गया। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि बी के बाद जो ओ है, लिख लीजिएगा आप लोग। बी के बाद आपका ओ से क्या होगा? बी फॉर ब्रैकेट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका बी फॉर ब्रैकेट हो गया। अब देखते हैं कि ओ फॉर क्या होगा। ओ मतलब आप होगा। आप मतलब क्वेश्चंस में कहीं देखेंगे आप ऐसे का लिखा होगा। ठीक दोस्तों, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को का मतलब समझ में आ जाएगा। का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। उसके बाद आपका आता है BO हो गया। डी आता है आपका। फिर आप देखेंगे कि डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीज़न, और डिवीज़न मतलब समझ में आता रहा होगा आप लोगों को। डिवीज़न मतलब होता है भाग। डिवीज़न मतलब भाग। ठीक दोस्तों, फिर आपका आता है एम। एम दोस्तों, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लिकेशन, जो भी कह लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है एम हो गया। ए आता है। ए का मतलब होता है दोस्तों ऐड। ऐड कह लीजिए, चाहे एडिशन कह लीजिए। TION। एडिशन मतलब होता है जोड़। लास्ट में आपका आ जाता है सबट्रैक्शन। एस फॉर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, एस, यही एस है। एस फॉर आपका हो जाएगा सब TRACTION, सबट्रैक्शन। SUBTRACTION, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन मतलब क्या होगा, घटाना। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताएं। BODMAS। वी फॉर ब्रैकेट हो गया आपका, जो 3 टाइप का होता है। और एक बड़ा होगा। ठीक दोस्तों। ओ फॉर ऑफ का मतलब का, जहाँ देखेंगे। डी फॉर डिवीज़न मतलब भाग हो गया। एम मल्टीप्लाई मतलब गुणा हो गया। ए एडिशन मतलब जोड़ हो गया। और सबसे लास्ट में आपका सबट्रैक्शन मतलब घटाना हो गया। ठीक दोस्तों, इसी को हिंदी में एक कहावत कहते हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ कर, ऋण को दो घटाए। ठीक दोस्तों, तो आपका बेसिकली इतना से ही मतलब है। ख़ास तौर पे कहीं कहीं पे आपको कोष्ठक देखने को मिलेगा, आगे का भी देखने को मिलेगा, लेकिन इतना से खास मतलब है। ये दोनों भी समझा देंगे आप लोग क्या है, क्या कैसे होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो आसान हो। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कि कोई सवाल है, 4 भागे 2 गुणे 3 धन 4 माइनस 1। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर एकदम लास्ट में घटाना। ठीक दोस्तों, पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाना, फिर
फिर जोड़ फिर घटाना लास्ट में, सॉरी। भाग का मतलब यही तो था भाग, पहले भाग था फिर गुणा था फिर जोड़ फिर घटाना। पहले डी मतलब डिवीज़न आया था, भाग यही, फिर एम आया था मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन आया था, फिर आपका सब्ट्रैक्शन आया था। तो ये तो हो गया, ये डी मतलब डिवीज़न मतलब भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले भाग पकड़ो कि 2 अंक के बीच में भाग कहाँ है। भाग को ऐसे पकड़ ली, 4 भागे 2 लिखा है, तो 4 भागे 2 का मतलब क्या है, इसे 4 पहले 4 फिर भागे 2। ठीक दोस्तों, ये जो पहला अक्षर रहता है यहाँ पे, जो पहला अक्षर रहेगा ये बीच में रहेगा, और जो बाद में रहेगा वो बाद से बाहर। तो 4 भागे 2 ये लिखा है, तो 4 भागे 2 इसी तरह बनाएंगे आप लोग। ठीक दोस्तों, तो भाग कर लेंगे आप लोग कि 4 भागे 2 का मान क्या होगा। तो देखेंगे 2 दूना 4, यानी 4 भागे 2 का मान कितना आ गया आप लोगों का, 4 भागे 2 का मान आपका 2 आ गया। तो इन दोनों की जगह पे आप लिखेंगे 2, पीछे का ये जितना सवाल बचा है ये उतार लेंगे। 2 बचा क्या, गुणे 3 धन 4, और उसके बाद -1 यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद लिखते हैं। ठीक दोस्तों, जो टॉपिक में जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हो गया -1। अब दूसरी बारी क्या है, भाग खत्म हो गया, डी मतलब डिवीज़न खत्म, अब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा की पारी है। अब आप लोग देखेंगे सवाल में गुणा पकड़िए, देखिए यहाँ पे गुणा है, इसी दोनों चिन्ह के बीच में गुणा है। ठीक, तो 2 3 जा 6 या 2 3 6, बाद में जितना बचा पूरे को उतार लीजिए, +4 -1। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, अब फिर उसके बाद जोड़ आया, एडिशन जोड़ आया, तो देखिए जोड़ ये है 6 + 4, तो 6 4 आपका क्या हो गया 10, अब बाद में -1 बचा है, तो 10 में से 1 घट जाएगा आपका लास्ट में, तो 10 में से 1 घट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 9। तो 9 यही क्या हो गया आपका, 9 यही आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी ये तो नॉर्मल जो भाग कट जा रहा है, अभी बटे का भिन्न में भाग पढ़ाएंगे कि भिन्न में कैसे होगा, फिर 1 बाई 1 करके बटे में कैसे करेंगे, जो फ्रैक्शनल में होगा वो कैसे होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। बस 1 बाई 1 करके सीखते जाइए। फिर मान लीजिए दूसरा सवाल लिखा है 3 धन 15 भागे 3 गुणे 4 -8। ठीक दोस्तों, अब देखो पहले प्लस आ गया, फिर भाग आया, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर ऐसे ऐसे घुमा फिरा के सब पूछेगा, लेकिन सबसे पहले हमको भाग करना है। तो सबसे पहले पकड़िए भाग किस किस अंक के बीच में है, तो देखेंगे भाग इसी दोनों अंक के बीच में है। तो पहले यहाँ पे 3 लिख लीजिए प्लस, अब 15 भागे 3, अब आप लोग इतना कर लेंगे, 15 भागे ऐसे बनाएंगे 3, तो 3 बचे 15, कट गया दोस्तों, या 3 5 जा 15। ठीक दोस्तों, ये कट गया, उत्तर आपका क्या आ गया, यही 5 आ गया उत्तर। ठीक, तो हमको 5 से केवल मतलब है 5, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5 लिख लेंगे हम लोग, 3 माइनस इन दोनों की जगह पे क्या आ गया 5 आ गया। फिर बाद में गुणे 4 -8 है, तो गुणे 4 और -8 ऐसे उतार लेंगे दोस्तों। अब उसके बाद हमारा क्या नियम था, पहले भाग हो गया, अब उसके बाद नियम था कि पहले उसके बाद गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे गुणा, गुणा इसी के तो बीच में है, तो पहले 3 उतार लिए, माइनस देखिए 5 4 जा 20 या 5 चौक के 20, फिर बाद में -8 बचा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 3 आपका धनात्मक संख्या है, बाकी ये दोनों आपके जो हैं -20 और -8। अब इसका मान 28 हो जाएगा। कुछ लोगों की समझ में 28 कैसे होगा। अब एक बात बताइए, 20 माइनस में तो था ही, 8 भी माइनस में, दोनों माइनस में है, तो -20 और -8 क्या हो गया -28 कैसे होगा। मान लीजिए आप 20 रुपया यहाँ पे कर्जा है, कर्जा का मतलब ऋणात्मक से है, 20 रुपया आप यहाँ पे कर्जा है, 8 रुपया आप यहाँ पे कर्जा है, टोटल कितना रुपया कर्जा हो गया, आप कहेंगे टोटल हम 28 रुपया क्या हो गए, 28 से लिखेंगे 28 रुपया क्या हो गए माइनस के साथ कर्जा हो गए, 28 रुपया आप क्या हो गए कर्जा हो गए, तो 28 कर्जा मतलब माइनस,
तो ये ऐसे होगा, ये मत करने लगेगा -20 और -8 है, ये तो गुणा हो जाएगा, गुणा का निशान है नहीं, कोष्टक लगा नहीं है तो गुणा होगा नहीं आपका। तो -20 -8 -28 हो जाएगा। कॉमन करना जब पढ़ाएंगे आप लोगों को कि एक निशान या चिन्ह कैसे कॉमन किया जाता है, कोई संख्या कैसे कॉमन किया जाता है, तो वहाँ पे चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएंगी। वैसे फिलहाल समझ लीजिए कि 20 रुपये यहाँ पे खर्चा है, 20 रुपया जब गुणा होगा तब माइनस माइनस प्लस होता है, ये जोड़ घटाना है, इसमें नहीं माइनस माइनस प्लस होगा। तो 3 में से 28 घटाना है। अब बताइए 3 में से 28 घटेगा तो आप लोग कहेंगे कि 3 में से 28 नहीं घटेगा, तो यानी कि उल्टा घटा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, 28 में से 3 घटा लेंगे तो 25 आ जाएगा। आप उल्टा घटाए हैं, 3 में से 28 नहीं घटाएं, आप 28 में से 3 घटाएं तो माइनस आगे लग जाएगा। और जो भी घटाना में जो भी होता है बड़ी संख्या का निशान लिखा जाता है, तो बड़ी संख्या 28 है तो 28 का निशान माइनस था तो माइनस उत्तर में, लेकिन -25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको भिन्नात्मक क्वेश्चन कराना बाकी है, ये सब भी कराएंगे 1 बाय 1 करके। चलो एक कोष्टक वाला बता दे रहे हैं। मान लो ये बड़ा कोष्टक लग गया, ठीक दोस्तों, ये यहाँ लिखा है 3 - 2, मंझला कोष्टक हो गया। फिर यहाँ 4 - 2 गुणे 3, मंझला कोष्टक लगा दिए, फिर बाद में बड़ा कोष्टक लगा दिए। भाग को छोड़ दे रहे हैं, अभी बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे। देखो पहले छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन पहले कोष्टक को सॉल्व करना, तो पहले सबसे छोटा कोष्टक को हटाना रहता है, फिर मंझले कोष्टक को हटाएंगे, तो ऐसे इसको ऐसे लिखते चले आइए 3 - 2, ठीक दोस्तों। अब देखिए सबसे छोटा कोष्टक यही तो है 4 - 2, तो पहले 4 - 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और फिर गुणे 3 है, मंझला कोष्टक लगाए, बड़ा कोष्टक लगाए। फिर उसके बाद मंझला कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो मंझला कोष्टक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और बीच में दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं निशान लगा है, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणे का निशान है। तो 3 में से 2 गया 1, मंझला कोष्टक टूट जाएगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं मतलब गुणे का निशान है, दोनों कोष्टक के, दो कोष्टक के बीच में हमेशा गुणे का निशान रहता है, और कोष्टक के बाहर जस्ट कोई संख्या लिखा रहे उसका भी मतलब गुणा हुआ है। और 2 तियाँ यहाँ पे कर लेंगे गुणा, 2 से 3 = 6, इसका भी कोष्टक टूट गया, बड़ा कोष्टक। अब लास्ट में 6 बन जा, 6 या 6 करने 6, ये बड़ा कोष्टक हटा देंगे, लास्ट में बड़ा कोष्टक तोड़ देंगे, ये 6 क्या हो गया आपका, आंसर हो गया, ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 - 4 भागे 2 गुणे 7 - 3 गुणे 3, बड़ा कोष्टक लग गया। चलिए देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक यहाँ पे पकड़िए, छोटा कोष्टक यहाँ पे, तो 5 माइनस, ये मंझला कोष्टक है इसको अभी पड़ा रहने दीजिए, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 - 2, 4 भागे 2, तो 4 भागे 2 का मान वैसे आएगा कोष्टक के अंदर ही, केवल और कोई संख्या है नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, गुणे है 7 में से 3 गया 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाहर गुणे 3 था, ये कोष्टक हट गया, ये भी हट जाएगा, ये बचेगा 5 - 2 गुणे 4 गुणे 3, ठीक दोस्तों। तो होगा 4 दूना 8 और 8 तिरिक का 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24, और आगे क्या था 5, तो 5 में से 24 घटाना है, तो 5 में से 24 घटेगा नहीं, तो उत्तर में पहले माइनस लगा लेंगे, उत्तर में पहले क्या लगा लेंगे
माइनस लगा लेंगे और 24 में से 5 जाएगा तो 19, तो -19 क्या हो गया, आंसर हो गया। और हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कुछ PDF के साथ लेकर आएंगे मिश्रित का, वो पढ़ाने में अलग ही मज़ा आएगा। उसमें पता रहेगा कि कौन सा लेवल का क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे लिखा है कि 40 का 1/2 भागे 3 नहीं सॉरी भागे 5 लिख दिया। तो ये नहीं, पहले आपको भाग जो कहे बोले थे कि पहले का यही है ऑफ, जो आया था BODMAS में ओ मतलब ऑफ, यही था का। ठीक दोस्तों, तो वही पहले कहा जाता है का को पहले काटिए था पीछे 2 बार। तो यहाँ पे पहले भाग नहीं करना आपको, यहाँ पे पहले का वाला हिस्सा को सॉल्व करना। तो 40 का 1/2 मतलब 40 का 1/2 पहले करेंगे, भागे 5 बाद में करेंगे। ठीक दोस्तों, तो 40 का 1/2 मतलब इसके हर कोई है नहीं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 40 के हर कोई नहीं, तो 40 का 1 लिखेंगे। और गुणा में नियम रहता है कि ऊपर का ऊपर में गुणा कर लो और नीचे का नीचे में गुणा करो। तो 40 करने में 40/2 करने 2 और भागे 5 था, तो 40 में 2 से भाग दीजिए 40/2। अब 40 अंश है और 2 क्या है, हर है, तो 40 अंश को अंदर रखेंगे और हर को बाहर रखेंगे। तो 2 से 40 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, भाग दे लीजिएगा आप लोग, या 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 20 भागे 5। अब फिर आ गया लास्ट में क्या है आपका 20 भागे 5। ठीक दोस्तों, आपका आ गया 20 भागे 5, 20 भागे 5। अब 20 पहले है तो 20 भागे 5, जो बाद में उसको बाहर, बाद से बाहर। अब 5 चौक के 20 हो गया। उत्तर कितना आ गया दोस्तों, 4। यही 4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और एक चीज़ बता देना आप लोगों को, भाग का जो नियम होता है, भाग को 2-3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका मान लीजिए 20/5 है। ठीक दोस्तों, इसी 20/5 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। 20 यहाँ 20/5 था, यहाँ 20 भागे 5 हो गया। तीसरा तरीका ये है 20 भागे 5, चाहे इस तरह लिखा हो, चाहे इस तरह लिखा हो, चाहे इस तरह लिखा हो, तीनों का मतलब सेम होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तीनों कि तीनों का मतलब चाहे 20/5 हो, चाहे 20 भागे 5 हो, चाहे 20 भागा 5 हो, ये हो तीनों का मतलब। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये इस तरह कर के भाग कर लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कर लीजिए, 20 भागे 5 लिखा है, इसको सॉल्व करना हो, 20 भाग को 5/1 मान लीजिए, 20/1 मान लीजिए। अब भाग की जगह पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, भाग की जगह पे आप यहाँ करेंगे 20 पहला है, भाग की जगह पे करेंगे गुणा और आगे वाला संख्या भाग के बाद वाला जस्ट संख्या पलट जाता है, तो 5 की जगह पे 1/5 हो जाएगा। तो 20/20 करने 20, 20/5 आ गया, यही आ गया 20/5 यही। और 20/5 को ऐसे कर लीजिए, 20 का अंश अंदर है तो अंश को अंदर और हर को बाहर। ठीक दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो आप लोगों को जस्ट तुरंत इसके बाद ही जाएगा, वेट करिए और देखते रहिए चैनल पे, लगातार बने रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आप लोगों को वीक है, क्या पार्ट आपको नहीं समझ में आया, किस चीज़ पे और फोकस करना है, टॉपिक कौन से, अगले टॉपिक पे कौन सा वीडियो जाएँ, क्या आपको नहीं आ रहा है। और जो भी चैनल पे लाइक कमेंट शेयर और करना, ये सब आप लोग करते रहिए, थोड़ा उससे चैनल का जो ग्रोथ है वो आगे जाएगा और लोगों का भी हेल्प होगा। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।